तो ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को कुछ ज़्यादा इज्जत देते हैं। एक गेम ही तो खेल रहे हैं यार, कितना आसान है। एक ग्राउंड में जाना है, चारों तरफ ग्राउंड के रन है, मिडल लगता है सामने छक्का जाता है, एज लगता है पीछे चौका। पता है टफ क्या था? जब मैं छत पे क्रिकेट खेलता था। इतने टफ रूल्स, वन टी वन हैंड आउट है, 3 बार बॉल मिस हो रही है तो भी आउट है, बोल्ड नहीं हो रहा हूं, बस बैट पे नहीं लग रही है। धोनी खेलते थे, छक्का मारते थे, अगर बॉल ग्राउंड के बाहर चली जाए तो थर्ड अंपायर आता था बॉल का डब्बा लेके कि लो सर चूज कर लो किससे खेलना है। हम जब छत पे खेलते थे और अगर छत के बाहर बॉल मार दे, एक तो आउट, ऊपर से नाली से उठा के भी खुद ही लाओ। फिर कोविड का सीन आया, इन्होंने बकचोदी शुरू की कि एक्सक्यूज मी, बायो बबल ब्रीच नहीं होना चाहिए, खेलने से पहले 15 दिन का क्वारंटाइन, खेलने के बाद 20 दिन का क्वारंटाइन। जब हम खेलते थे और बॉल नाली में चली जाए तो हम निकालते थे। एक चूतिया बोलता था कि भाई इसको सैनिटाइज तो कर ले। मैंने कहा 1 सेकंड, 2 टप्पे। अब तो आईपीएल वाईपीएल आ गया, तुम देख रहे हो चीयर लीडर्स को चौका छक्के पे पैसे मिलते हैं। अपनापन रहा ही नहीं है यार चीयर में। मेरा टाइम था, बचपन में गली में क्रिकेट खेलता था, एक बार तो 3 बार लगातार 0 पे आउट हुआ। मैं चौथी बार स्टांस ले रहा था, तो इसे मैं ले रहा था तो मेरी पड़ोस में बोली, हाय शिवांश। मैंने कहा है, लड़की बोल रही है। तो मैंने देखा सामने खड़ी थी, बोल शिवांश आज मैं तुम्हारे लिए प्रे करके आई हूँ, तुम 3 बार 0 पे आउट हो रहे हो ना, तुम पक्का सेंचुरी मारोगे। मैंने क्रिकेट छोड़ो यार, इस लड़की को तो मुझसे प्यार है। फिर कुछ दिनों में उसकी मूंछें आने लगी तो पता चला शिट ये तो सरदार है। और ये होता है 12-13 साल तक ना, सरदार ने दोनों सुंदर लगते हैं, गोरे गोरे लंबे बाल। फिर पता नहीं सरदार भाई क्या ले लेते हैं। उनका ऐसे डाइवर्जेंस होता है जैसे कि अगर सरदार ने इलॉन मस्क है तो सरदार ट्विटर। यार इन लोगों का कितना सॉर्टेड है यार, समझ रहे हो? खेलने के पैसे मिलते हैं यार। हमें बचपन में जब खेलना होता था ना तो 2-2 रुपए इकट्ठे करते थे, फिर उसकी बॉल लाते थे। और वो भी अगर पड़ोसी आंटी के घर चली गई, आंटी बॉल ही नहीं देती थी। तो मैं गया, मैंने कहा आंटी प्लीज बॉल दे दो। बोलती अगर किसी के लग जाती तो। मैंने कहा 2 रुपए की प्लास्टिक की बॉल है, वो बैट पे लगने से पहले मोमेंटम से भाग जाती है। तो आंटी मैं नहीं मानती, बहुत भारी है। तो मैंने कहा चलो छत पे। तो मैं आंटी को ले गया, मैंने एक बॉल ली और एक मोर का पंख लिया। मैंने कहा आंटी देखो ध्यान से। मैंने छत में 7 ने नीचे फेंक दिया, मोर का पंख पहले पहुंच गया। मैंने देखा आंटी कितना हल्का है। बोलते चूते तूने मोर 7 में फेंका है। और इनके लिए स्ट्रगल भी नहीं थी यार, तुम समझ रहे हो? इनको दूसरी कंट्री में भी खेलने के लिए जा रहा है तो बिजनेस क्लास फ्लाइट्स मिलती थी, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स मिलते हैं। हमें अगर 7 बजे भी खेलना है ना तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता था। पहले 1 घंटे मनाता था कि मम्मी प्लीज खेलने जाने दो। तो मम्मी बोलती नहीं नहीं शिवांश, यू हैव ग्रोन अप, यू शुड स्टॉप ऑल दीज थिंग्स एंड फोकस ऑन योर स्टडीज। मैंने कहा ओह। 3री क्लास में था मैं। तो जैसे तैसे मम्मी को मनाया, हाथ पैर जोड़े, भागा, दोस्तों को इकट्ठा किया, भागे। तो हम गए तो ग्राउंड में देखा पहले ही 10 मैच चल रहे थे। तो हमने अपनी जैसे तैसे 11वीं पिच लगाई, तो हमने खेलना शुरू किया। तो एक और पिच वाले आ गए कि भाई हमें भी खेलना है। हमने कहा गाइस देयर इज नो स्पेस। तो उन्होंने, हमने ऐसे लगाया तो उन्होंने ऐसे लगा ली पिच के बीच में। हमारा 10 ओवर का मैच था, 20 ओवर का हो गया। एक बॉल हम फेंक रहे हैं, एक बॉल वो फेंक रहे हैं। और ये चल रहा था ना तो एक लड़का भी आ गया, बोलता हमें खिला। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था ऑलरेडी इनकी बकचोदी से। मैंने कहा मैं नहीं खिला रहा। उसने पिच पे मूत दिया कि अब तू भी नहीं खेल पाएगा। मैंने कहा ज्यादा बदतमीजी नहीं होगी ये? बोलता ओए तमीज से बात कर, अभी तो सिर्फ मूता है, वरना आ तो टट्टी भी रही थी। मैंने कहा तू ये घर से सोच के आया था? आम इंसान को प्रेशर आता है, वो वॉशरूम जाते हैं, तो यहाँ आ गया। और बाई चांस हमने कह दिया होता कि खेल ले तो तू क्या पिच पे हकता? बोलता ओए मैं नहीं हकता पिच पे। मैंने कहा तू नहीं हकता तो कौन हकता है? बोलता आजकल तो विराट कोहली। जब मैं जोक करता हूँ ना तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि तू विराट को कुछ कहेगा, वो देश का कैप्टन था, इतनी सेंचुरीज मार रही है, तूने कभी 30 रन भी बनाए हैं? तो मैं इस हरामखोर को बताना चाहता हूँ
मैंने एक बार छत पे खेलते हुए 980 बनाए थे। नॉट आउट। और इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि छोटे भाई को सूसू आ गया। तो चाची उठा के ले गई उसे कि बच्चे का डायपर बदलने का टाइम हो गया है। मैंने कहा वो एक्सक्यूज दे रहा है, मेरी बैटिंग देख के उसकी गीली हो गई है। मेरा सीन है कि इतना बढ़िया खेलने, बचपन से ही इनको कोच मिला होता है, इनको सिखा रहा है फ्रंट फुट पे खेलो, फ्रंट फुट पे खेलो। एक मिचेल स्टार्क आता है, इन स्विंगिंग यॉर्कर मारता है, गांड फाड़ के चला जाता है। और फिर मानते भी नहीं है कि हम चूतिया खेले, बोलते हैं, बहाने मारते हैं। एक्चुअली द पिच वॉज क्वाइट स्पिन फ्रेंडली, झाड़ भर का स्पिन कर रही होती थी। हम जब छत पे खेलते थे ना, इधर बॉल फेंको इधर जाती थी, इधर फेंको इधर जाती थी। और किसी ने सीधी फेंकी, मैं छत से ही कूद जाता था कि प्लास्टिक की बॉल सीधी तो नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि वो कभी जाती नहीं है। तूने भेजा पक्का कोई टोटका किया है इसमें। और इनके पास इतने स्टैटिस्टिस्ट हैं, इतने एनालिस्ट हैं, इनको बताते हैं कि राशिद खान लेग स्पिनर है, यू फेंकेगा तो पढ़ के बाहर जाएगी, यू फेंकेगा तो गुगली अंदर आएगी। ये तब भी आउट हो रहे हैं। हमारा एक ही बॉलर यू फेंके तो लेग स्पिन, यू फेंके तो ऑफ स्पिन, और अगर यू फेंके तो गांड फट जाती थी। छोटे अश्विन। और ये लोग बहुत सेल्फिश हैं यार, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बहुत सेल्फिश है। मैं इंडिया का एक मैच देख रहा था, तो मोहम्मद सिराज ने एक बार 4 ओवर में 58 रन दे दिए, तो उसको अगले मैच से ड्रॉप कर दिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव था। हमारे पास एक नया लड़का खेलने आया, हमने कहा चल पहले ट्रायल दे, ट्राई बॉल फेंक। तो उसने हाथ घुमा के फेंका, 4 टप्पे में बॉल पहुंची। मैंने कोई नहीं, टेक 2, तू सीधी फेंक ऐसे, 2 टप्पे में फेंकी। हमने कहा तू आधी पिच पे जाके करा, बॉल तू कराएगा क्योंकि बैट तू ही लाया है। यार वो टाइम बढ़िया था, मतलब बढ़िया, सुबह सुबह उठो, खेल के आओ, घर आओ तो बढ़िया नाश्ता मिलता था। डोरेमोन के साथ देखो, रोज नई नई गैजेट निकाल रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे मिल जाए एनीवेयर डोर तो मैं तो बैंकॉक ही भाग जाऊंगा। फिर दोपहर में पावर रेंजर देखो, शाम को दोनों का रिवीजन करो, अगले दिन दोस्तों से डिस्कस करो कि जो एसपीडी का रेड रेंजर था ना, वो डाइनो थंडर के रेड रेंजर से बहुत बेटर है। तो मुझे तो येलो वाली पसंद थी। तब एक इंसान, मेरे पापा, वो अकेला इंसान था हमारे खानदान में जो मेहनत कर रहा था हम सबकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और क्या चाहता था कि रात को चारों थका आ रहा है तो उसे आधे घंटे में न्यूज देखने दूं, बस। मैं देखने नहीं देता था। तो पापा थके आ रहे कि थोड़ी देर न्यूज देखने थे। मैंने कहा सॉरी, इट्स माई रिवीजन टाइम। तो पापा ना रिमोट छीनने लग जाते थे, तो मैं वहां लगा था, दादी दादी आती थी, नहीं नहीं मेरे पोते को देखने दे टीवी, मेरे लिए सोने की चैन वही लाएगा, तेरी वाली से तो लाया नहीं गया। चांदी तक तो ठीक था, पीतल की को चेन कौन देता है यार। तो ना मेरे पापा वेट करते थे हम सबके सोने का, और रात को टीवी देखते थे। पर ना मेरे पापा का एक सीन था कि ना हमेशा टीवी म्यूट पे देखते थे। एक बार ना 10-11 बजे रात की बात है, मैं जल्दी सो जाता था, तो प्यास लगी, मैं उठा आधी नींद में, तो मैंने देखा सब सो रहे हैं, मैंने गुड। तो मैं गया बाहर, पापा ना ऐसे पूरी लाइटें बंद करके सिर्फ टीवी देख रहे थे, चेहरे पे स्माइल। वो स्माइल मेरे चेहरे पे तब आई थी जब मैंने 4th क्लास में इमरान हाशमी और मलिका मैम को एक साथ लिफ्ट में जाते ऊपर देखा था, थोड़ी देर में पानी की टंकी पे। तो मैंने पापा को देखा, फिर मैंने टीवी देखा, फिर 4-5 मिनट तक तो मैंने एंजॉय किया। फिर याद आया अगर मम्मी उठ गई तो जो एंजॉय देगी मुझे। तो मैंने कहा नहीं पापा को गिल्ट देते। मैंने कहा पापा की फट गया, रिमोट फेंक दिया। बेटा रिमोट खराब हो गया यार। मैंने कहा नहीं पापा आपकी नीयत हुई है।